सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अभी इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको कुछ फोटोग्राफ्स भेजे हैं। साई लीला लेखक कवि सम्मेलन में जब 1995 में मुझे बुलाया गया था, उसके वो कार्ड हैं और उसका लिफाफा भी है जो शुरू में दिखाया। तो मेरा वहाँ पर पते के नाम से खाली नाम और जगह का नाम था, बस, और कुछ नहीं था। लेकिन वो मेरे पूरे घर के एड्रेस लिखा हुआ मुझको जब ये आमंत्रण मिला वहाँ से, इनविटेशन, तब मैं शिरडी गया था उस लेखक कवि सम्मेलन में शामिल होने के लिए। उस समय तक ना तो मैं लेखक था, ना कवि था, ना बाबा के बारे में कुछ जानता था। परंतु वहाँ से आने के बाद में बाबा ने मुझे सब कुछ बना दिया। लेखक भी बना दिया, कवि भी बना दिया, संगीतकार भी बना दिया, गीतकार भी बना दिया। और वहाँ से जब हम वहाँ शिरडी में थे तो उस दौरान लेखक कवि सम्मेलन हम लोगों के लिए लाइब्रेरी खोल दी गई थी कि आपको जो भी पत्रिकाएं पुरानी ले जानी है ले जाइए। तो मैंने करीब 8-10 पत्रिकाएं लेकर के आई थी और उसको एक दिन में 1995 की ही बात है, मैं घर में बैठा हुआ था कि क्या करूं। तो वो पत्रिका लेकर के पढ़ा, वो सब गद्य में थी, लेख में थी। तो मेरे मन में विचार आया, यार इसका कुछ काव्य रूपांतर करना चाहिए। तो अचानक मैं पेन कागज़ लेके उसका काव्य रूपांतर करने लगा और बाबा मुझसे करवाने लगे और इतना बढ़िया वो काव्य रूपांतर हुआ कि ये साईं चरित्र की किताब का नहीं है, ये साई लीला मासिक पत्रिका है, उसका है। तो बाबा ने एक बार जो भक्त लोग बैठे हुए थे उनके पास में, उनसे कहा कि तुम्हारा और मेरा क्या संबंध है। उसमें सामा भी था, तात्या भी था, मालसा भी था और भी कुछ भक्त बैठे हुए थे। तो उसको मैं कविता के रूप में आपको सुना रहा हूँ, तो आप कविता के रूप में सुनिए उसको। कि सम्मुख बैठे बाबा भक्तों के, किया प्रश्न उनने एक बार, क्या संबंध तुम्हारा मुझसे, सोच बताओ तुम इस बार। उत्तर दिया उन सब ने मिलकर, शिष्य आपके हम देवा। सुन उत्तर बाबा झुंझलाए, गुस्सा मुश्किल से रोक वो पाए। बोले तुम नहीं शिष्य हो मेरे, केवल भक्त हो तुम सारे। साहस कर तब मालसा बोले, अंतर बतलाइए बाबा भोले। शिष्य केवल वही होवे, जो गुरु चरणों को सेवे। ओझल नहीं गुरु नजरों से होवे, गुण सारे वो गुरु के लेवे। तज संसार के सब सुख साधन, बिन स्वार्थ सब करे समर्पण। नहीं संसार में मेरा कोई, गुरु बिन कारज कोई न होई। भौतिक देह अलग तो होती, नहीं आत्मा का अलगाव। एक रूप समझे जो आत्मा, यही शिष्य का रहे लगाव। ऐसा भाव जब जिसमें आता, शिष्य वो मेरा तब कहलाता। भक्त शिष्य का अंतर सुनकर, भौचक रह गए वो सारे। नहीं शिष्य कहने की ताकत, भक्त बन गए बेचारे। तो बाबा ने इस प्रकार शिष्य और गुरु का, शिष्य और भक्त का अंतर बतलाया। तो ऐसी बहुत सारी जो साई लीला पत्रिका की जो लेख हैं उनका बाबा ने मुझसे काव्य रूपांतर कराया है। जो कई लेख जो है उसमें, जैसे बाईजामा की कथा है और भी लेख है, वो सब पूर्ण वृत्तांत साईं चरित्र में नहीं है, लेकिन उस पत्रिका, पुरानी पत्रिका में उनका पूरा विवरण आया था। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप सब जितने भी जो वीडियो सुनते हैं बाबा से संबंधित या जो धार्मिक संबंधित वीडियो सुनते हैं, तो वो भक्त लोग जो हैं आपके लिए जो वीडियो, जो ज्ञान की वार्ता लाते हैं, तो आपका भी एक कर्तव्य होता है
कि जब आप वीडियो सुनते हैं तो कम से कम एक लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। उससे एक लाइक मीन्स आपका समझ लिए कि जैसे बाबा ने कहा था कि तुम मुझे 1 रुपया दोगे तो उसका मैं 10 गुना दूंगा, तो वो एक लाइक ही आपका बाबा के नाम से जाता है। आप सब्सक्राइब करिए। और दूसरी चीज़ ये है, इसमें आप मैसेज ज़रूर डालिए। आपके मन में अगर कोई प्रश्न चल रहा है तो वो प्रश्न का आप करिए, तो हम उसका उत्तर लिख करके आपको भेजेंगे। तो और कोशिश करेंगे, हम लोग इतने ज्ञानी तो नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्न का उत्तर दे सके। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि कोई भी आप बाबा से संबंधित कैसे वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक करें। कुछ नहीं, आपको एक उंगली पर चलाना है, खाली उसको पढ़ के रह जाएंगे तो ऐसा नहीं है। क्योंकि हम कोई कथा में भी अगर जाते हैं, कोई किसी का प्रवचन चल रहा है, जब आरती होती तो हम 1 रुपया तो डालते हैं ना, कम से कम, ज़्यादा नहीं तो ये समझ लीजिए कि हम कथा सुन रहे थे, 1 रुपया, एक लाइक कर दी, हमारा 1 रुपया वो बाबा को पहुंच गया। तो आप लोग भी ऐसा करिए, ऐसा मेरा विनती। और आपकी ये 1 रुपया ही नहीं, 1 लाइक नहीं, ये तो हज़ारों लाइक है। क्योंकि बाबा आपको क्या देने वाला है, क्या नहीं देने वाला है, आप भक्तों से अनुभव पूछिए तो वो भक्त बताएंगे। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को डाप लेता हूँ। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।